Good morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. Today, we are going to start a new subject, computers. And the name of the chapter is 1, and this video is for class 3 computer. So, computer an amazing machine. कंप्यूटर जो है एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है, बहुत ही शानदार और मतलब अच्छा मशीन है जिससे हमें समझने या सुनने की उसमें फंक्शन करने की बहुत अच्छी ताकत होती है। आपको कंप्यूटर कैसे अमेजिंग मशीन है ये हम डिस्कस करते हैं। कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है जो हमें करना है, जैसे कि सॉल्व करो व्हाट इज 2534 प्लस 7698। जोड़ने पे जाहिर सी बात है कुछ समय लगेगा आंसर करने में। 4 12 carry 1 and 9 and 3 12 and 1 13 carry 1 and 6 plus 11 plus 1 12 then 2। so it takes some time. How long did it take? Did you take? कितना समय लगता है आपको इसको करने में? जाहिर सी बात है 1 से 2 मिनट लगेगा आपको करने में। Do you think a computer would take a longer? Was your answer correct? और क्या आपको लगता है कि आपका ये समय जो लेगा कंप्यूटर बहुत समय लेगा? नहीं, जितना समय आपको उसको जोड़ लिखने में लगेगा उससे कम समय में आपको वो उसका आंसर दे देगा। और क्या आपका आंसर सही भी हो सकता है। तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। कैसे? तो हमसे गलतियां इसलिए होगी कि हम कई बार जोड़ने में हम कैरी वगैरह गलत लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जो आपने डेटा दिया और जो भी नंबर देते हैं वो एग्जैक्ट नंबर आपको ऐड करके देगा, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। Do you think a computer could have a mistake? No. Can we type on computer? Yes. Can we read a story on computer? Yes. Can we listen to music on computer? Yes. Is there any other machine that can do so many different kinds of job? क्या कोई ऐसा मशीन है या ऐसा जो कि सेम तरीके का हम बहुत सारा काम कर सकते हैं? सो नहीं, कंप्यूटर के अलावा ऐसा कोई भी मशीन नहीं। ठीक है? Now, what can a computer do? Computer क्या कर सकता है ये देखो। Computer is a machine. Machine makes us work easier and faster. Different machines do different kinds of work. A music system plays music, and air condition cools our room. A washing machine washes clothes, and so on. Machines जो होते हैं different kind of works कर सकते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन का एयर ठंडा करना रूम होता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के काम में आता है, और एक म्यूजिक जो सिस्टम होता है जिसमें कि हम सिर्फ गाने बजा सकते हैं। मोस्ट मशीन्स कैन डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। मतलब जितने भी मशीन्स आप देखते हो बहुत सारे ऐसे मशीन है जो एक ही तरीके का काम कर सकता है। जैसे वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धोने और सुखाने का काम कर सकता है, और वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल कैन ओनली वॉश क्लॉथ, इट कैन नॉट स्टिच देम। मतलब क्या वो सिल सकता है? नहीं सिल सकता। और म्यूजिक सिस्टम कैन प्ले म्यूजिक, इट कैन नॉट क्लीन कार्पेट, और कार्पेट को क्लीन नहीं कर सकता। A computer, however, can do a number of things. In the given list, the options that you are able to do on the computer. Store information, of course, कंप्यूटर पे अपनी सारी वीडियो, सारी फोटो, सब कुछ आप सेव कर सकते हो। Solve mathematical problems, टिक करो, लेटर टाइप कर सकते हो, टिप करो, ड्रॉ कलर एंड क्रिएट डिजाइन, प्ले म्यूजिक, वॉच फिल्म्स एंड कार्टून, सब कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर। Create animations, learn different subjects, book, train ticket, movie ticket, do scientific work, interact with each other, सब कुछ कर सकते हैं। Most office, schools, colleges and shops use computers in their work to store information, to do difficult calculations, create documentation and presentation। आप स्कूल में जाओगे तो आपको जो नोटिस मिलता है वो भी मिलता है, पहले आपको हैंड रिटन मिलते थे। वो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से हम कंप्यूटर से सब कुछ करते हैं। ना जो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, जिस सिस्टम के थ्रू पढ़ रहे हो वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ रहे हो। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कैसे कंप्यूटर करता है काम ये हम जानते हैं। So you do not have to give instructions to a machine that has only one function. तो हम मशीन को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, लेकिन उनके पास एक ही फंक्शन होता है। जैसे कि अगर पंखा चलाना है तो ऑन किया वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो ठंडा करेगा या गर्म करेगा, वो अपने आप से चलना शुरू करेगा और वो हवा देगा। So when you put a bottle of water in the fridge, for an example, you don't need to tell the fridge what to do. If fridge is on, अगर फ्रिज को ऑन कर दिया तो उसको पता है कि उसका काम क्या है, ठंडा करना है, तो कोई फंक्शन बताने की जरूरत नहीं। It will start cooling the water by itself. A computer on the other hand can do many things, so you need to tell the computer what to do. लेकिन कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है, इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। जैसे कि कंप्यूटर में गाना बजाना है तो हमें गाने पे क्लिक करना होगा, अगर हमें टाइपिंग करना है तो हमें टाइपिंग पे क्लिक करना होगा।
A computer can have works in simple three steps. कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप होता है इनपुट, दूसरा स्टेप होता है प्रोसेसिंग, तीसरा स्टेप होता है आउटपुट, जिसको सिंपल और शॉर्टकट पे बोलते हैं आईपीओ सर्कल। मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसका सिंपल मतलब समझ जाओ, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। इनपुट का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट में देना। जैसे अगर हमें जोड़ना है, हमने इसके अंदर कैलकुलेटर खोला और हमने इनपुट किया कि 2955 प्लस 2966 छोड़ के बताओ, ठीक है? तो वो इनपुट हुआ। उसके बाद वो क्या बताएगा? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब कि वो चेक करेगा कि क्या करने को कहा जा रहा है, जोड़ने को दिया जा रहा है, घटाने को दिया जा रहा है, या गाना बजाने को दिया जा रहा है, या फिर को कहा जा रहा है। वो हो गया प्रोसेसिंग। और जब वो प्रोसेसिंग करेगा तो उसका क्या रिजल्ट देगा? आउटपुट देगा। अगर आपने जोड़ने का काम किया तो वो जोड़ के एक रिजल्ट आपके सामने छोड़ेगा। सो दैट इज वे और 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर हमारा फंक्शन करता है। इसको इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, वेरी सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर कैसे काम करता है ये सबको पता चल गया। अब हम चलते हैं। So let us understand the IPO circle using an everyday example. अब हम इसको अपने रेगुलर एग्जांपल्स के साथ हम सीखते हैं कि कैसे ये IPO वर्क करता है। So when you make a cheese sandwich, the bread slices and the cheeses are inputs. Making the sandwich is processing and ready sandwich is the output. जैसे कि आप सैंडविच बनाते हैं तो चीज और सैंडविच आपका इनपुट हुआ, मतलब वो आपका रॉ मटेरियल हुआ जो आपको चाहिए। उसके ऊपर आपने बनाने के लिए चीज लगाया, फिर उसके आपने पकाया, वो आपका क्या हो गया? तो प्रोसेसिंग हो गया। और जब आप वो चीज खा रहे हैं, वो सैंडविच आप खा रहे हैं, सो दैट बिकम्स आउटपुट ऑफ दैट सैंडविच। दिया हुआ है आपके लिए। Complete the IPO cycle is the using paper and pen, soap and water, freezing, baking, boiling and cooking. So input क्या हुआ? टोमेटो, वाटर एंड सॉल्ट। प्रोसेसिंग में हुआ वॉशिंग, राइटिंग, ठीक है? आउटपुट में टोमेटो सूप हो सकता है, क्लीन क्लोथ्स हो सकता है, लेटर है, केक है, आइसक्रीम है। अब देखो, तो ये सारे इनपुट्स में दिए हुए हैं और ये प्रोसेसिंग है और ये आउटपुट है। तो हम इनपुट का एग्जांपल लेते हैं। देखो, टोमेटो, वाटर एंड सॉल्ट, इसको हमने क्या किया? प्रोसेसिंग में वॉशिंग किया, धोया, तो क्या बन जाएगा? टोमेटो सूप बन जाएगा। उसी तरीके से वाटर, एग्स एंड बटर, वाटर, एग्स एंड बटर। और प्रोसेसिंग करोगे प्रोसेसिंग में राइटिंग करोगे। राइटिंग मतलब कि लिखोगे ना, आटा कितना मिलाना है, एग कितना मिलाना है, बटर कितना मिलाना है, तो वो जवाब में क्या बनेगा? केक बन जाएगा। उसी तरीके से डिफरेंट प्रोसेसिंग होते हैं और डिफरेंट आउटपुट्स रिजल्ट निकल के आते हैं। मतलब हर इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद उसका एक रिजल्ट निकल के आता है। Input, processing, output and the storage device. Let us learn about the different parts of a computer and learn what role each of them play in the IPO circle. You will study about these parts in details in the next chapter. पार्ट्स के डिटेल्स में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हमें सिर्फ बाहर का पार्ट बताया गया कि होता क्या है और इसका यूज क्या है आईपीओ में। जैसे मॉनिटर हमारा किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है? सीपीयू, माउस और कीबोर्ड और मॉनिटर, ये सारे के सारे आपके डिवाइसेस होते हैं। ठीक है? सीपीयू इस तरह से दिखता है, माउस ये चूहा नहीं है, ये कंप्यूटर का माउस है, कीबोर्ड जिसमें हम टाइप करते हैं, और ये हमारा सीपीयू, ये मॉनिटर है जिसमें हम डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है? सो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में है। अब नेक्स्ट इसके पूरे पार्ट्स को पढ़ते हैं कि क्या होता है। कीबोर्ड एंड द माउस हेल्प्स यू टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड और माउस किस तरह का डिवाइस हो गया? इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो इनपुट देने में काम आता है। एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं और जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, प्रोसेस द इनपुट टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। उसके अंदर वो सीपीयू का काम क्या करता है? वो प्रोसेसिंग करता है। जो भी आपने कीबोर्ड और माउस के थ्रू इनपुट दिया उसके थ्रू वो प्रोसेस करता है। मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट, और वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। और जो ये सब कुछ एक जगह पे स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस,
और उसका नाम क्या है, हार्ड डिस्क। यहाँ लिखा है हार्ड डिस्क। सो ये हार्ड डिस्क है, और ये हार्ड डिस्क कहाँ होता है, तो सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। सो ये सीपीयू के अंदर ही हार्ड डिस्क बनाया जाता है। टुडेज क्लास, नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखेंगे, कंप्यूटर एन अमेजिंग मशीन है, तो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या है, क्यों इतना फास्ट करता है, क्यों इतना एक्यूरेट होता है, वर्क करता है, तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ने की कोशिश कर जानेंगे। और कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आपका काम ये है सिर्फ इसको एक बार अपने बुक खोले, एक बार दोबारा पढ़े और आईपीओ साइकिल समझे, और अपने आस पड़ोस में जो भी आपका कोई मशीन है उसको आप आईपीओ साइकिल पे सेट करने की कोशिश करें। जैसे आपका वॉशिंग मशीन में क्या होगा, इनपुट क्या होगा, तो आपने कपड़े डाले, पानी डाले और कोई भी वॉशिंग सोडा डाला, वॉशिंग वॉशिंग सोडा, वो प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि उसके अंदर वो कपड़े को धुलेगा, और आउटपुट में रिजल्ट क्या कर देगा, वो साफ कपड़े दिया। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो ये आपको इस तरह के कुछ कुछ थॉट प्रोसेस रखने हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।